क्या हुआ चिंकी बेटा? तुम्हें तो दादी खिला रही थी ना, तुम रोते हुए क्यों आई? नहीं मम्मा, दादी नहीं खिला रही है, वो तो बुआ जी से बात कर रही है। मैं बोली कि दादी खिला दो ना, तो मुझे डांटा दादी ने, बोला तू इतनी बड़ी हो गई है खुद खा ले। अरे कोई बात नहीं बेटा, और सच में तू बड़ी तो हो गई है बेटा, खाना तो खुद से खा सकती है ना, दादी को क्यों परेशान करना? मम्मा मेरे से खाना गिर जाता तो दादी और डांटने लगती है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तू ऐसा कर बैठ, मैं अभी आती हूँ, खाना खिला देती हूँ तुझे। नहीं मम्मा, मुझे अभी खाना खिला दो, मुझे भूख जोरों की लगी है। अरे बेटा अभी तुम्हारी दादी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, उन्हें भी तो भूख लगी है ना, नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो दादी गुस्सा करेंगी। नहीं नहीं मम्मा, अभी दादी बिजी है बात करने में, मुझे अब खाना खिला दो, मुझे स्कूल भी जानी है। अच्छा ठीक है बेटा, तू तो नहीं मानने वाली है, चलो मैं तुम्हें खिला देती हूँ। ये माँ जी भी ना थोड़ा खिला ही देते तो क्या चला जाता। भी गैस बंद कर देती हूँ, आकर के फिर से पका दूंगी, नहीं तो अगर खाना खिलाने के चक्कर में माँ जी का नाश्ता जल गया तो माँ जी वैसे ही गुस्सा करेंगे। ये देख लो महारानी को, मैं बोली थी सुबह में उसके पास जाकर बोली थी कि मेरा आज नाश्ता जल्दी बना देना बहू, 15 मिनट हो गया अभी तक महारानी नाश्ता बनाकर नहीं लाई। बहू ये क्या कर रही है महारानी, अभी देखना पड़ेगा, ये तो किचन में भी नहीं है और नाश्ता बना भी नहीं है। बहू बेटा तुम नाश्ता कर ली ना, अब आराम से यहीं खेलो और बैठो, मैं जब तक दादी के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। ओके मम्मा। बहू हाँ माँ जी, तुमसे मैंने 15 मिनट पहले बोल रखी थी कि मेरे लिए नाश्ता जल्दी बना देना, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं देता बहू। माँ जी चिंकी खाने के लिए रो रही थी तो मैं इसे खाना खिलाने आ गई थी, बस माँ जी कुछ टाइम में मैं बना कर लाती हूँ। अरे बहू तू आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी है, झूठ पर झूठ। तुम्हारी बेटी को मैं जब खिलाई दी थी तो तुम्हें खिलाने की क्या जरूरत है, खिला खिला करके तबीयत खराब करी से। नहीं माँ जी, चिंकी नहीं खाई थी, उसे भूख लगी थी तो रो रही थी मेरे पास आकर के, इसलिए मैं इसे खाना खिलाने रूम में आ गई थी। वाह बहू वाह, क्या बेटी को संस्कार दे रही है, अभी इतनी छोटी है और झूठ बोलने के लिए सिखा दी। इसे मैं खाना खिला रही थी और कैसे तुमसे झूठ झूठ बोल दी कि मैं इसे खाना नहीं खिलाई। हाँ? दादी मम्मा को मत डांटो ना, आपने खाना नहीं खिलाया था, आप बुआ जी से बातें कर रही थी। देख चिंकी, बड़ों के बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ यही सिखाई है तुझे घर में बिठा बिठा कर। हाँ? माँ जी आप चिंकी पर क्यों भड़क रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना कि बस कुछ टाइम में मैं आपका नाश्ता बना कर ला रही हूँ, आप बैठिए ना माँ जी। हाँ जितना बेटी को गंदा आचरण सिखाना है वो सिखा, बड़ी होगी ना तो अच्छा खासा नाम रोशन करेगी। मेरा यहाँ सुनता कौन है? मम्मा मैंने झूठ नहीं बोला था। अरे बेटा तू रो मत, दादी तो अभी थोड़ा गुस्सा में है ना, इसीलिए ऐसे बोल रही हैं, ऐसी नहीं दादी है, बस तू चुप हो जा और चुप होकर के अपने खिलौने के साथ खेल, देख कहाँ खिलौने फेंकी है, जा अपना खिलौना उठा लेना और बैठ करके यहीं खेलना, ठीक है? मैं अभी आई बेटा, तुम्हारी दादी की भूख लगी है ना। चुप हो जा ना बेटा, ठीक है बेटा तू अपने खिलौने के साथ खेल, मैं अभी दादी का नाश्ता बना कर आई। अरे बेटा मैं क्या बोलूं तुझसे, ये तुम्हारी भाभी ना अपनी बेटी को भी अपने जैसा बना रही है। हाँ? अच्छा अरे हाँ बेटा बताना, वो लड़की को मैं अभी खाना खिला रही थी और तुमसे भी बातें न कर रही थी, उसी में अपनी माँ को जाकर के बोल दी कि दादी खाना नहीं खिलाई है। सही में माँ ये भाभी ऐसी निकली, तो और क्या बेटा? माँ बिजी हो क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बेटा तू मेरे से क्यों बोल रहा है, मैं खाना बनाती हूँ, जा बोल भाभी से। भाभी मुझे भूख लगी है, खाना परोस दीजिए। ठीक है देवर जी आप बैठिए, अभी खाना परोस रही हूँ। ठीक है भाभी। अरे हाँ बेटा वही तुम्हारा भाई आया खाना खाने। चलो नाश्ता खाना तो सबका हो गया, अब मैं बर्तन धोकर कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा आराम मिलेगा। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा खुश रह। माँ इतना उदास है तो ठीक है ना? अरे बेटा उदास नहीं हूँ तो और क्या करूँ, क्या हुआ माँ? अरे बेटा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तुझे क्या हो गया माँ? अरे बेटा वही 2-3 दिन से थायराइड के चक्कर में पूरे शरीर में सूजन हो गया है, बहुत शरीर में कमजोरी लग रहा है बेटा। तो माँ जरूर तूने दवाई छोड़ी होगी इसीलिए तो ऐसा हुआ है। अरे बेटा भूल जाती हूँ, दवा खाने का किसका डेली डेली का आदत होता है, भूल जाने के बाद ये सब तो हाल हो ही जाता है शरीर में, और वैसे भी गठिया का वैसी दिक्कत है, इतना दर्द रहता है शरीर में ना बेटा कि मैं क्या बोलूं। मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ बेटा आ जा बेटा मायके, तू है कि अपना ससुराल में ही चिपकी हुई है। अरे 2 साल हो गया बेटा तुझे अपने मायके आए हुए, बेटा इस गर्मी की छुट्टी में आ जाना बेटा, बच्चे को भी छुट्टी मिल ही गई होगी। माँ मैं कैसे क्या करूं, मुझे तो वहाँ आने का बहुत ही मन है, लेकिन मैं क्या करूं, माँ जी कुछ न कुछ बहाना बना करके मुझे यहाँ रोक ही लेते हैं, और मेरी एक ननद है जो टाइम बे टाइम कभी भी आ जाती हैं। अरे बेटा 10 दिन पहले ही तो तुम्हारी ननद होकर गई है,
बेटा आ जा बेटा, ज्यादा दिन नहीं रोकूंगी, बस 10-15 दिन के लिए आ जा। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे दामाद से बात करती हूँ, शायद वो कुछ करे। हाँ बेटा, आ जाना बेटा, मुझे तुमसे बहुत मिलने का इच्छा हो रही है बेटा। ठीक है माँ, आती हूँ। माँ से मिलने की किसकी इच्छा नहीं होती है, 2 साल हो गया माँ से मिले हुए। माँ की इतनी बीमारियां भी घेर ली है। माँ जी हैं कि मुझे कोई ना कोई काम में उलझा करके ही रखते हैं। कभी इनकी बेटी आती है, कभी इनकी भाभी आती है, इतने सारे रिश्तेदार आते रहते हैं, लेकिन माँ जी को जरा सा दया नहीं आता है मेरे ऊपर कि मेरी बहू भी तो 2 साल से यही है। ऐसा करती हूँ, एक बार माँ जी से बात करती हूँ, शायद इस बार मान जाए माँ जी, नहीं तो डायरेक्ट इनसे बात करूंगी। ये बात करेंगे माँ जी से तो माँ जी और मुझे जैसे तैसे 2 बातें सुनाएंगे। माँ जी। हाँ बोलो। माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था, ओ मुझे बुला रही है, मेरी माँ की थोड़ी तबीयत खराब है माँ जी। अरे बहू, तेरी माँ की तबीयत कब सही रहती है? हमेशा तो तबीयत ही खराब रहती है। माँ जी 2 साल हो गए हैं ना, जाने दीजिए ना माँ जी, बस ज्यादा नहीं रहूंगी, 10-15 दिन होकर के आ जाऊंगी। और तुम्हारे जाने के बाद यहाँ 10-15 दिन कौन काम करेगा? माँ जी, आपको लगता है कि 15 दिन ज्यादा है तो 10 दिन होकर के आ जाती हूँ। अरे बहू, क्या मायके मायके का रट लगा रखी है? मैं भी तो अपने मायके 2 साल से नहीं गई हूँ, तो मैं तो नहीं रट लगा रखी हूँ कि मैं मायके जाऊंगी। चुपचाप से जा, घर के और भी काम है वो कर। मायके का रट लगा रखी है, लगता है अभी अभी शादी होकर के आई है, नई नवेली है, जो अपनी माँ के बिना इसको अच्छा नहीं लग रहा है। 2 बच्चों की माँ बन गई है और इसको अपना मायके ही जाना है। अरे मैं भी नहीं जा रही हूँ मायके, तो क्या मुझे नहीं अच्छा लग रहा है? पूनम, क्या हुआ पूनम तुझे? मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं माँ जी से बात की थी मायके जाने के लिए, लेकिन माँ जी हमेशा की तरह नहीं मान रहे हैं। इधर बच्चे लोग की छुट्टियां भी पड़ गई है, मैं बोल रही हूँ कि जाने दीजिए 10 दिन के लिए माँ जी, लेकिन माँ जी सुनते ही नहीं है। मुझे डांट करके बोला कि मैं भी तो 2 साल से नहीं जा रही हूँ, तो मुझे क्या हो गया, तू भी नहीं जाएगी? पूनम तुम उदास मत हो, मैं माँ से बात करता हूँ। अरे नहीं, नहीं मानने वाले हैं माँ जी। तुम उदास मत हो पूनम, मैं हूं ना, मैं माँ से बात करता हूँ, मान जाएगी माँ। ठीक है। जा खाना परोस, बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ। हाँ बेटा, आ गया ऑफिस से? हाँ माँ, लेकिन आपसे मुझे कुछ बात करनी है। अरे तो बोल ना बेटा, क्या बात करनी है? माँ आप जानती हो ना कि पूनम 2 साल से मायके नहीं गई है, और इन 2 सालों में उसके मायके में क्या क्या हो गया। अब तो उसकी माँ के कई बीमारियां लग गई है। माँ जाने दो ना उसे उसके मायके। वाह बेटा, जब मैं मानी नहीं तो तुमसे बोलती बहू कि मेरे पति और मेरी सास में लड़ाई होगी। अरे माँ ये क्या गलत बोल रही है, ऐसा तो पूनम ने सोचा ही नहीं। देख माँ, वो कैसे अपने ससुराल से जब चाहे तब अपना मायके आती है ना, आकर के यहाँ 15-20 दिन रुकती है ना आकर, वैसे ही तो पूनम किसी घर की बेटी है, उसे भी तो अपना मायका जाने का मन होता होगा। माँ बच्चे लोग की छुट्टियां भी पड़ गई है, जाने दो ना माँ। पर बेटा यहाँ का काम कौन करेगा? इतना काम मेरे से तो नहीं होने वाला है। अरे माँ काम क्या है, मिल बांट करके थोड़ा बहुत करेंगे ना तो हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रही है। देख माँ, 1 सप्ताह के लिए पूनम को उसके मायके जाने दे, यहाँ रहेगी तो वैसी वो उदास उदास रहेगी, तो क्या अच्छा लगेगा? घर में एक बहू है उदास बैठी रहेगी, तो ये तो मुझे तो पसंद नहीं है। अरे जाने दो, 1 सप्ताह का ही तो बात है माँ, 1 सप्ताह में तो आ ही जाएगी। 1 मिनट, किसी का फोन आ रहा है। हेलो। नमस्ते बहन जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। बहन जी कैसे हैं आप लोग? कैसी रहूंगी, अच्छी ही हूँ। बहन जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी बिटिया को ना 10 दिन के लिए उसके मायके भेज दीजिए ना। अरे क्या बहन जी, मायके मायके का सब रट लगा रखे हैं। बहन जी आपकी भी तो बिटिया है ना, वो भी तो आपके घर आती है ना, ये तो नहीं ना कि शादी होने के बाद 2 साल से अपना मायके आई नहीं है। अरे बहन जी अपनी बेटी के जैसा ही दूसरी की बेटी को भी हाल समझना चाहिए, आने दीजिए उसे, मेरी उतनी तबीयत सही नहीं रहती है, मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है अपनी बिटिया को देखने के लिए। ठीक है देखती हूँ, पर हाँ बहन जी बस 1 सप्ताह के लिए, उससे ज्यादा नहीं और ना उससे कम। ठीक है बहन जी, 1 सप्ताह के लिए तो आपने बोला ना, ठीक है आप प्लीज उसे भेज दीजिए, अगर नहीं भेजते हैं तो मैं अपने बेटे को भेज देती हूँ, वो अपनी बहन को लेकर के आ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं बोल दी हूँ उसकी माँ को, उसका भाई आ जाएगा ले जाने के लिए। अरे माँ मैं भी 2 साल से ससुराल नहीं गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि पूनम को उसके मायके छोड़कर 1 घंटा उसके माँ और पापा से सबसे मिल करके आ जाता हूँ। कल तो ऑफिस मुझे जाना ही है, तो ऑफिस जाने से पहले पूनम को उसके मायके छोड़ाता हूँ। मैं जान रही थी अगर मैं मना कर दूंगी ना तो मेरा बेटा ना मेरे से सीधे मुंह फुला करके बैठ जाएगा। बेटा को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा, 1 सप्ताह का ही बात है ना, वो मैं कर लूंगी। अरे बेटा तू सोच भी नहीं सकती है कि मैं कितना खुश हूँ, पूरे 2 साल बाद आई है बेटा, और देखो तो इस बार दामाद जी भी आए। हाँ माँ, और बहुत दिनों से बोल रहे थे इस बार तू जब मायके जाएगी ना तो मैं भी तुम्हारे माँ और पापा से मिल लूंगा। बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा, दामाद जी आए, बच्चे आए, तुम आई, मेरा तो घर
बहुत अच्छी है। मैं तो थोड़ा पूजा में लगी हुई थी ना, इसलिए धमाजी से थोड़ी सी बात करके पूजा में चली गई। फिर मैं देखी ही नहीं कि बहू ने क्या खिलाया क्या किया। मुझे तो टेंशन ही नहीं रहती है बेटा घर को लेकर के। कोई भी मेहमान आ जाते हैं ना, बहू बहुत अच्छा से इज्जत मान करती है। अरे हाँ माँ, ये बात तो तू सही बोल रही है। बच्चे लोग ना जब से आए हैं तब से मामी के पीछे ही लगे हुए हैं। अभी दोनों बच्चे मामी के पास ही होंगे। अब तो मेरा यहाँ खोज जरा सा भी नहीं हो रहा है बच्चे को कि मेरी माँ कहाँ है, क्या कर रही है। नहीं तो वहाँ तो माँ मेरे बगैर एक और खाना भी नहीं खाते थे। एक तो बात है बेटा, माँ है ना तो बच्चे लोग को तो माँ के पास ही आजू बाजू में रहना अच्छा लगता है। तू और तेरा भाई बचपन में तो यही करती थी ना मेरे साथ। माँ जी, दीदी, हाँ भाभी, काफी टाइम हो गया, आप लोग के लिए चाय या कॉफी बना लाऊं क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे तो अभी कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हो रहा है। अभी तो भाभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। आप माँ जी? अरे नहीं बहू, मुझे भी नहीं, जा तू भी रेस्ट कर ले। ठीक है माँ जी। वाकई में माँ, भाभी बहुत अच्छी हैं। इस बुढ़ापा में भी चाय मुझे ही बनानी पड़ रही है। कोई बात नहीं, एक सप्ताह का ही बात है। एक दिन तो हो गया, अब दूसरा दिन है, बस 6 दिन और। बर्तन तो एक भी नहीं धोऊंगी, सारे सिंक में डाल दूंगी और कपड़े वगैरह सारे बाथरूम में रख दूंगी। आएगी महारानी, एक सप्ताह बाद वही करेगी। मैं तो कोई काम नहीं करने वाली हूँ। माँ, कहाँ गई माँ? अरे कुहू, कुहू आ गई है। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। चल ना, हॉल में बैठते हैं। ठीक है माँ, चलो चलो। और माँ, तू किचन में क्या कर रही है? अरे बेटा चल ना, मैं बताती हूँ। क्या माँ, भाभी मायके चली गई? अरे बेटा तो मैं क्या करती, तुम्हारा भाई जिद पर अड़ गया था। भेज दो माँ, भेज दो। मुझे क्या बेटा की नजर में बुरा बनना था क्या? अरे माँ, तुम्हें मायके में काम करने के लिए आई हो क्या? कितना शौक से सोच करके आई थी कि आराम से 20 दिन मायके रहूंगी। ये भाभी तो मेरे आने से पहले ही फुर हो गई। देख माँ, मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ, चुपचाप से भाभी को आज के आज बुला। मायके में बेटियां सुख करने आती है, काम करने नहीं आती है, समझी ना? कौन सा दूरी पर है भाभी का मायका? पास में ही तो है। छोटे को भेज करके भाभी को बुलाओ। अरे बेटा मैं कैसे छोटे को भेजूं? देख माँ, मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ। मैं मायके में आती हूँ आराम करने के लिए, सुख करने के लिए, ना कि मायके में आकर के मायके का बोझ लेने के लिए आई हूँ। मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ। अरे बेटा, मुझे नहीं लगता है कि वो आने वाली है बहू। अरे कैसे नहीं आएगी माँ? भाभी, अगर भाभी नहीं आती है ना, बच्चे लोग को पकड़ करके ले आओ। देखो कैसे उसकी माँ पीछे पीछे आएगी। दिमाग तो है नहीं तुम्हारे पास, फालतू का सोचते रहेगी। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अभी मैं छोटे को भेजती हूँ। यहाँ बैठ करके तू काम करेगी, मैं काम करूंगी, और वो महारानी चैन से मायके में सुख का नींद लेगी। छोटे, क्या हुआ माँ? जाओ जाकर के अपनी भाभी को उसके मायके से ले आ। अरे माँ, इतना जल्दी मैं भाभी को कैसे ले आऊँ? कल ही तो भाभी अपने मायके गई है ना। कल गई है तो क्या हुआ? तुम्हारी बहन भी तो आज आ गई है ना, तो यहाँ करने वाला कौन है? जा भाभी को लेकर के आ। हाँ, अगर बहू आने से मना करे ना तो तुम बच्चों को जबरदस्ती लेकर के आ जाना, फिर तो बहू पीछे पीछे भागती हुई आएगी। ठीक है माँ। भैया भैया, चाचू क्यों आए हैं? पता नहीं, मुझे तो लगता है ना चिंकी कि चाचू हम लोग को ले जाने के लिए आए हैं। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी चाचू के साथ, मैं तो और दिन यहाँ रहूंगी। भाभी प्लीज चलिए ना, माँ को बुलाई है। देवर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल ही तो हम लोग आए हैं। माँ जी तो मेरे से बोल रहे थे कि एक सप्ताह रुक करके आना। आज ही क्यों देवर जी? अभी मैं एक सप्ताह रुक करके ही जाऊंगी। बच्चों जाओ कमरे में खेलो। नहीं मम्मा, मुझे तो यही खेलना है। भाभी प्लीज, माँ बुला रही है आपको, चलिए ना। देवर जी, मैं इतना जल्दी तो नहीं जाने वाली हूँ। बच्चों चॉकलेट चाहिए ना आप लोग को? हाँ चाचू, चॉकलेट चाहिए। तो आजा मेरे गोद में। चलो बाहर में जाकर के तुम लोग को चॉकलेट खरीद कर देता हूँ। ठीक है चाचू। चलो मुन्ना तुम भी। ठीक है चाचू। भाभी मैं बच्चों को ले जा रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं देवर जी? आप मेरे बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं? भाभी मुझे पता नहीं है, आप माँ से बात कर लीजिए। देवर जी, मैं बाद में बात करूंगी माँ जी से, पहले मेरे बच्चों को यहाँ छोड़ दीजिए। अरे छोड़िए ना देवर जी मेरे बच्चों को। अरे आपको क्या हुआ दीदी? चलिए अंदर। क्या हुआ दीदी? भाभी, मेरे बच्चे को देवर जी उठा कर ले गए। ऐसे कैसे? हाँ भाभी, मुझे नहीं पता। अभी मैं माँ से बात करती हूँ। माँ कहाँ? बच्चे लोग को देवर जी उठा कर ले गए। अरे कैसी बातें कर रही है बेटा? अभी मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट के आई
ऐसे कैसे? अचानक से इसकी सास मेरी बेटी को ससुराल बुलाने लगी। अभी कल ही तो आई थी मेरी बेटी, और मैंने इसकी सास से बोला था कि पूरे 2 साल बाद आ रही है मायके, तो कम से कम 1 सप्ताह रहने दीजिएगा, और उसके बाद मैं अपनी बिटिया को अपने आप ही भेज दूंगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद इसकी सास तो राजी खुशी मान भी गई थी। फिर ये सब अचानक, और जब पूनम नहीं गई तो बच्चे को ले जाने का क्या तरीका है? नहीं, इतने सालों में तो इसकी सास को मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। ऐसे अचानक इसकी सास अपनी बहू को क्यों बुलाने लगी? लेकिन पता कैसे चले कि बात क्या है? माँ, माँ, मुझे भैया से बोलकर अभी के अभी ससुराल भेज दो माँ। मेरे बच्चे रो रहे होंगे। माँ, मेरे बिना नहीं रह पाते हैं। बच्चों की टेंशन तो मुझे भी है, अभी दोनों बच्चे छोटे हैं, लेकिन इसकी सास की ये हरकत मुझे हजम नहीं हो रही है। बेटा एक काम करो, तुझे ना अभी ससुराल जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। माँ, कैसी बातें कर रही हो? अब मुझे जाना पड़ेगा। मेरे बच्चे वहाँ रो रहे होंगे माँ, और नहीं रह पाएंगे मेरे बिना। बेटा मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन शायद तुम समझ नहीं रही हो। अगर तुम्हें ले जाना ही था ना, पहले तुम्हारी सास मुझसे बात कर लेती, फिर ले जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। मैं तो मना भी नहीं करती, लेकिन ये क्या तरीका है? ये तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। माँ, असल में देवर जी मुझे ले जाने ही आए थे। जब मैंने मना कर दिया तो बच्चे को जबरदस्ती लेकर चले गए। अरे बेटा, यही तो बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो बेटा, तुम ना दामाद जी को फोन करो और उनसे पूछो कि कोई बात है क्या। हाँ माँ, अभी तुम्हारे दामाद जी के पास फोन कर रही हूँ। हेलो। हाँ बोलो पूनम, क्या हुआ? राहुल जी, आपको पता है क्या कि घर पर कुछ हुआ है? आपको पता है ना कि मेरी माँ जी ने 1 हफ्ते के लिए बोलकर मुझे यहाँ भेजे थे आपके साथ। फिर 2 दिन में ही अचानक से माँ जी को ऐसा क्या हो गया जब मुझे बुलाने के लिए परेशान हो गई? जब मैं यहाँ से नहीं गई तो बच्चे को उठा लिया। पूनम तू परेशान मत हो, मैं भी ऑफिस में हूँ, शाम को घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्ची में ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर माँ जी ने बच्चे को क्यों बुला लिया? क्योंकि वहाँ बच्चे लोग रहते थे तो माँ जी को तो चिढ़ होती थी। अरे पूनम, असल में क्या है ना कि कुहू आई है, इसलिए माँ तुम्हें बुलाने के लिए परेशान होगी। क्या? कुहू दीदी आए हैं? लेकिन ऐसे अचानक से कैसे? अभी तक तो उनके आने की कोई खबर नहीं थी। पूनम तुम्हें पता है ना कि कुहू ऐसे ही अचानक से आती है, कभी खबर लेकर या खबर देकर नहीं आती है। फिलहाल तू परेशान मत हो, अगर तुम्हें आने का मन है तो आ जाओ, नहीं मन है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम जितने दिन के लिए गई है उतने दिन रह कर आओ, बाकी मैं यहाँ देख लूंगा। और रही बात बच्चों को, तो तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही घर जाता हूँ और बच्चों को संभाल लूंगा। अब मैं समझ गई कि आखिरकार इसकी सास मेरी बेटी को बुलाने के लिए इतना परेशान क्यों हो रही थी, क्योंकि उनकी बेटी आ गई है ना अचानक से। अगर उन्हें पहले से ही पता होती ना कि उनकी बेटी आने वाली है तो मेरी बेटी को तो वो आने ही नहीं देती। अब जब बेटी अचानक से आ गई तो मेरी बेटी को बुलाने के लिए परेशान है, क्योंकि बेटी की सेवा भी तो करनी पड़ेगी। तरह तरह के पकवान उसकी फरमाइश है, आखिर कौन करेगा? उनकी बेटी को मायके का सुख कौन देगा? इसी चलते अचानक से इसकी सास ने अपने छोटे बेटे को मेरी बेटी को ले जाने के लिए भेजा था। मेरी बेटी ने जाने से मना कर दिया तो बच्चे को भी उठा करके ले गए। अब मुझे सारी बातें समझ में आ गई है। बेटा उदास मत हो, मेरी बातें ध्यान से सुनो। क्या माँ, तुम ससुराल में किसी को भी फोन नहीं करोगी, बच्चों का हाल चाल लेने के लिए भी नहीं? माँ कैसी बातें कर रही हो? बच्चे छोटे हैं, मुझे पता है कि वो रो रहे होंगे। बेटा मैं समझ सकती हूँ, तुम माँ हो, परेशान होगी। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए परेशान हो ना, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ। तुम मेरी बेटी हो, अगर आज इन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं करवाया ना तो तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। आज डर गई, आज दब गई तो पूरी जिंदगी ऐसे ही डरा दबा करके रखेंगे तुम्हें। और रही बात बच्चों को, तो बच्चे उनके भी हैं, वो भी तो दादी है, वो भी तो दादा है, चचा है, बुआ है, दुश्मन तो नहीं ना है। इसलिए जितना तुम्हें मैं कह रही हूँ ना, फिलहाल तुम अभी उतना ही करो, किसी को भी फोन नहीं करोगी, और किसी का भी फोन आया ना तो मेरे सामने बात करोगी। ठीक है माँ। अरे बेटा अब चुप हो जा बेटा, मत रो इतना। ये सुबह से दोपहर हो गई, बहू अभी तक नहीं आई है, इसका तो कोई अता पता ही नहीं चल रहा है। अरे चिंकी चुप हो जा ना, मैं तो बच्चों को संभाल संभाल कर परेशान ही हो गई हूँ। बुआ आपने तो बोला था कि मम्मा आ जाएगी, अभी तक मम्मा नहीं आई है, मुझे मम्मा के पास जाना है बुआ। अरे माँ दोपहर से शाम होने को आई, अभी तक ये भाभी का कोई अता पता नहीं है आने का। अरे बेटा तो मैं क्या करूं, एक तो ये दोनों बच्चे रो रो करके दिमाग खराब करके रखे हैं और दिन भर काम
है। मैं कब से दरवाजे तरफ बैठ करके देख रही हूँ कि अब आएगी बहू, अब आएगी, लेकिन कहाँ आई अभी तक? अरे माँ, बच्चे क्यों नहीं चुप हो रहे हैं? अरे बेटा तो मैं क्या करूँ, सुबह से तो बच्चों को चुप कराने में ही लगी हुई हूँ। काम भी करना है, बच्चे लोग को भी देखना है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे माँ, दोनों को देख लो ना, चुप हो जाएंगे। क्या हुआ चिंकी, इतना रो क्यों रही है? पापा मुझे मम्मा के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे मम्मा चाहिए। अरे कुहू, खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अरे चिंकी को उठाकर गोद में लो ना, चुप कराओ उसे। भैया मैं तो और कौन, यहाँ कोई और है जो मैं उसे बोल रहा हूँ? अभी वैसे मैं थका हुआ हूँ, हाथ पैर धोने जा रहा हूँ, चाय बना करके रखो। अरे बेटा मैं बच्चों के चक्कर में पागल हो गई हूँ, ना खाना बना रही हूँ, ना घर के साफ सफाई कर पा रही हूँ। अरे माँ तो मैं क्या करूँ? और ये छोटे को मैं बोली कि चिंकी को पकड़ो, वो तो भाग गया सीधे। अब बताओ भैया आए और बोल रहे हैं चाय बनाने के लिए, मैं चिंकी को संभालूं कि चाय बनाऊं? मेरे बच्चे कैसे होंगे, खाए भी होंगे कि नहीं, कि रो ही रहे होंगे? अब किसका फोन आ रहा है? अरे बेटा अभी तक तो रो रही है, अरे चुप रह ना, बच्चे सब ठीक ही होंगे। देख किसका फोन आ रहा है, उठा। बहू तुम आ रही हो या नहीं? अगर नहीं आ रही हो तो साफ साफ बता दो। नहीं माँ जी मैं नहीं आऊंगी, इतना मुश्किल से तो पूरे 2 साल बाद मायके आने का मुझे मौका मिला है। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि पूरे 1 हफ्ते रह करके आऊंगी, फिर अचानक ही आप मुझे बुलाने क्यों लगी? मैं नहीं आ रही हूँ तो नहीं आ रही हूँ। तो ठीक है बहू, अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम वहीं पर रहना। बेटा फोन दो। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल पूनम यहीं रहेगी अभी। क्या? हाँ, जितने दिन के लिए मैंने आपसे परमिशन लेकर अपनी बेटी को यहाँ बुलाया था ना, उतने दिन तो ये यहीं रहेगी। मैंने आपसे साफ साफ बोला था कि पूरे 1 हफ्ते अपनी बेटी को अपने पास रखूंगी। आपने भी राजी खुशी यहाँ भेजा था, फिर अचानक से ये तमाशा क्या लगा रखा है? देखिए बहन जी, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल सही नहीं है, मैं परेशान हो गई हूँ बच्चों को चक्कर में। कैसी बेटी है आपकी, इसे तो अपने बच्चों को भी चिंता नहीं है। अच्छा, और कैसी दादी है आप जो अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रही है? माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन आपकी सारी चालाकियां मैं समझ गई। आपने जानबूझकर बच्चों को मंगवाया था ना, ये सोचकर कि पीछे पीछे पूनम भागती हुई आ जाएगी, और जब पूनम नहीं गई तो आप फोन पर उसे ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। बहन जी आपकी बेटी आई है तो आप अपनी बेटी के लिए पागल हो गई हैं। मैं भी तो माँ हूं ना, आप अपनी बेटी को तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना में देख ही लेते हैं, क्योंकि आपकी बेटी 2 4 6 महीना में आती ही रहती है। फिर आपकी ये हालत है, और मेरी बेटी तो 2 साल बाद 1 हफ्ते के लिए मायके में आई है, उसमें भी आपकी इतनी नौटंकी। बहन जी मैंने कोई नौटंकी नहीं की थी, मैंने मना नहीं ना किया था जाने के लिए। अब मेरी बेटी कुहू आ गई है तो ऐसे में भाभी मायके में रहेगी तो क्या अच्छा लगेगा? आप भी सोच करके देखिए। बिल्कुल अच्छा लगेगा बहन जी, बिल्कुल अच्छा लगेगा। अगर ननद साल में 1 बार आती है और भाभी मायके चली जाए तो अच्छा नहीं लगता, अगर ननद के आने के बाद भाभी चली जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ननद 2 महीना 4 महीना 6 महीने में 10 दिन के लिए आती रहे और भाभी के मायके जाने के बाद अचानक बिना बताए आ जाए तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ना तो आपकी बेटी साल में 1 बार आती है और ना ही आप अपनी बेटी को उसके ससुराल से पूछ करके इज्जत के साथ विदा करा कर ले आती है। वो तो जब मर्जी हो तब मायके उठ करके आ जाती है। अपनी बेटी को मायका छुड़वा दो, बिल्कुल भी नहीं, पूरी इज्जत के साथ आपसे परमिशन लेकर के अपनी बेटी को विदाई करा करके लाई थी। वैसे ही 1 हफ्ते बाद इज्जत के साथ आपके घर आपकी बहू को पहुंचा दूंगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात बच्चों की, तो आप संभाल लीजिए। जब बच्चे नहीं संभाले जा रहे हैं तो जिस ताव में अपने बच्चे को मंगवाया था ना, उसी ताव में बच्चों को वापस भेज दीजिए, मैं संभाल लूंगी। माँ आपने इतना गुस्सा में आकर फोन काट दी, अब बताओ माँ, वो अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारेगी। अरे कुछ भी नहीं कहेगी बेटा, तुझे कुछ भी नहीं कहेगी। और यही नहीं, देखना तुम्हारे बच्चे आज या कल या सुबह होते के साथ तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या माँ? अरे हाँ बेटा, ये दुनिया ही ऐसी है, जो डरता है दुनिया उसे डराती है। अगर आज डर के तुम अपने ससुराल चली जाती या मैं तुम्हें भेज देती ना, तो फिर तुम्हारा मायका तो खत्म ही था। इसीलिए बेटा कभी कभी लड़की वाले को ना टाइट होना ही पड़ता है। अरे बेटा तुम्हारी भाभी नहीं आने वाली है, पूरे 1 हफ्ते बाद ही आएगी। इस बीच में तुम कुछ भी कर लो या मैं कुछ भी कर लूं, वो नहीं हिलने वाली है वहाँ से। क्या माँ? कैसे होगा माँ? मैं क्या यहाँ मायके में काम करने आई थी? बच्चे को संभालो या घर का काम करो माँ? अरे बेटा अब ना मुझे लग रहा है ना, ये दोनों बच्चों को ना वापस पूनम के पास भेज देती हूँ, क्योंकि ये बच्चे तो मेरे से संभाले नहीं जा रहे हैं। छोटे कहाँ गया छोटे? ये दोनों को पहुँचा दो उसकी माँ के पास। देखा ना बेटा, बच्चे को भेजी दी ना